टाइम था 29 अगस्त 2022 का, जब एक व्यक्ति मुंबई के आलोज पुलिस स्टेशन में जाता है और वहां पर जाकर बताने लगता है कि जनाब, मेरी भतीजी सानिया पिछले लगभग 1 साल से गायब है। मुझे नहीं पता कि वो कहां पर चली गई और आप लोग प्लीज उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर लीजिए। मैं उस लड़की का चाचा हूं और मुझे नहीं पता कि आखिरकार मेरी भतीजी गई तो गई कहां पर। तो पुलिस वाले उसी व्यक्ति की तरफ देखने लगते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि हाँ भाई, अब तेरे को उसकी याद कैसे आई? इतने दिनों बाद तू नींद से कैसे जागा है? अगर तेरी भतीजी 1 साल से गायब है तो तुझे उसी टाइम यहाँ पर आना था और हो सकता है उस टाइम तो वो हमें मिल भी जाती। तो उस आदमी ने एक कहानी पुलिस वालों को बतानी शुरू की। उसने बताया कि जनाब, वो लड़की बहुत ज्यादा जब छोटी थी तो उसकी माता पिता की मृत्यु हो जाती है। मैं उसका चाचा हूँ और मैंने ही उसका पालन पोषण किया था। 2017 में हम लोगों ने उसकी शादी आसिफ नाम के एक व्यक्ति से कर दी, जो कि सऊदी अरब में इस टाइम जॉब लगा हुआ था और उसका परिवार यहाँ मुंबई में ही रहा करता था। 2019 में उनके घर पर एक लड़की होती है जिसका कि नाम उन्होंने अमायरा रखा और वो परिवार देखने में काफी ज्यादा खुशहाल लग रहा था। मुझे कभी भी ये चीज नहीं लगी कि उसकी भतीजी अपने ससुराल में दुखी होगी। हाँ, कभी कभार इन लोगों के बीच दहेज की बातें होती रहा करती थी, लेकिन ये कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं थी। और जैसे ही 2021 का टाइम आता है तो उसके बाद तो हम लोगों ने सानिया से बात की ही नहीं। हम लोग वैसे भी उनके घर वालों से कम ही बात किया करते थे, उसके पति से हमारी थोड़ी कम ही बना करती थी और यही कारण था कि हम लोग डायरेक्टली सानिया से ही बातें किया करते थे। बीच में हम लोग थोड़े बिजी हो जाते हैं और उसके बाद तो जब हम लोगों ने सानिया के पास फोन मिलाने शुरू किए तो कभी कभार तो उसका फोन बंद आ रहा था और शुरुआती टाइम में तो वो फोन नहीं उठाती थी और उसके बाद लगातार उसका फोन बंद आ रहा था। मैं इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ, जिसके बाद मैं कर्नाटक से मुंबई आ गया उनके घर पर उससे मिलने के लिए कि उसकी बेटी ठीक ठाक तो है ना। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जहाँ पर कि उसका ससुराल था नालासोपारा में, वहाँ पर जाकर मुझे पता चलता है कि इन लोगों ने ये घर बेच दिया है। अब वो जाकर कहीं और रहते हैं और उसके बारे में इनके पड़ोसियों को भी नहीं पता है। तो वो अपने रिश्तेदारों से, जिनसे भी बातें वो कर सकता था, उनसे बातें कर लेने के बाद उसे आसिफ की माँ का नंबर मिल जाता है। उसने अपनी समधन के पास फोन किया और उससे ये बात पूछनी शुरू की कि अब वो लोग कहाँ पर रहते हैं और उन्होंने बताया कि वो इस टाइम मुंब्रा में रहते हैं। घर का आता पता ये है। सारी ही डिटेल ले लेने के बाद सानिया के चाचा उनके ससुराल जा पहुंचते हैं और वहां पर जाने के बाद वो सानिया के ससुराल के हर एक व्यक्ति से मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ सानिया को छोड़कर। तो वो उनसे ही पूछने लगते हैं कि सारे घर के लोग तो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सानिया मुझे दिखाई नहीं दे रही है, आखिरकार वो कहाँ पर है? तो आसिफ ने बताना शुरू किया कि हम लोग जो यहाँ पर आकर रहने लगे हैं ये नॉर्मली नहीं रहते हैं, जबकि इसके पीछे एक खास कारण है। दरअसल सानिया किसी और लड़के से प्यार करती थी और वो अपने परिवार को छोड़कर, अपनी बेटी को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। आखिरी समय जाते टाइम उसने मेरे लिए एक लेटर छोड़ रखा था और वो लेटर आज भी मैंने संभाल कर रख रखा है। वो एक लेटर लाकर सानिया के चाचा को देता है जिसमें कि ये बात साफ साफ लिखी हुई थी कि वो किसी लड़के से प्यार करती है और वो उसके बिना नहीं रह सकती और यही कारण है कि वो उसके साथ कहीं भागकर जा रही है। वो उसका पीछा बिल्कुल भी ना करे, वो अपने प्रेमी के साथ काफी ज्यादा खुश है। ये सारी ही घटना जैसे ही उन लोगों के साथ घटती है तो आसिफ का ये कहना था कि हम लोग अपने पड़ोस में नहीं रह सकते थे, हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती उस टाइम वहां पर हो चुकी थी और यही कारण है कि यहाँ पर मुंब्रा में हमें आकर रहना पड़ा। सानिया के चाचा ये बात कहते हैं कि ऐसा कुछ हो गया तो आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? तो यही बात वो लोग कहते हैं कि किस मुंह से हम लोग आपको फोन करके बताते कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया है। बस हम लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ पर आकर रहने लगे। ये सारी ही बातें जब सानिया के चाचू जान चुके थे तो वो चुपचाप वहां से वापस आ जाते हैं और आखिरकार वो कहते भी तो क्या, उनकी बेटी ने अपने ससुराल में उसकी पूरे तरीके से नाक कटवा दी थी। वो काफी ज्यादा शर्मिंदा इस टाइम हो चुके थे और उसके बाद वो चुपचाप वहां से आ जाते हैं। वापस आकर उसने सानिया की चाची को सारी ही चीजें डिटेल से बताई, अपने रिश्तेदारों को इस बारे में बताना शुरू किया और उसके बाद उनके रिश्तेदारों ने कहा कि ऐसी वो लड़की नहीं थी, तो तुम ऐसा करो
कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि असल में वहां पर क्या हुआ था। तुम पुलिस वालों के पास जाओ और पुलिस वाले इस चीज का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। और जब ये सारा ही मामला मुझे समझ आ चुका था तो मैं उनके घर पर लगभग 26-27 अगस्त को गया था और आज लगभग 2-3 दिनों तक अपने घर वालों की राय ले लेने के बाद 29 अगस्त 2022 को मैं आप लोगों के पास आ चुका हूँ। अब जो कुछ भी मुझे पता था मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। प्लीज आप लोग मेरी भतीजी को ढूंढ दीजिए। और उसके बाद पुलिस वालों ने वहां पर जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट उन लोगों के पास दर्ज करवाई गई थी या फिर लावारिस डेड बॉडी पुलिस वालों को मिली थी, उन सारे ही लोगों की रिपोर्ट निकालनी शुरू की। क्योंकि पुलिस वालों का ये कहना था कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि उसके ससुराल वालों ने ही उसे गायब कर दिया है या फिर दूसरी तरफ जिस प्रेमी के साथ वो भागी थी हो सकता है उसी ने उसे मार डाला होगा। अपना जो कुछ भी फायदा उसे उठाना था वो सारी ही चीजें कर लेने के बाद तो जितने भी हमारे पास ये लावारिस डेड बॉडी आई हैं इनके जो सबूत हम लोगों के पास हैं प्लीज आप इन्हें चेक कर लीजिए। अगर वो इनमें नहीं मिलती है तो हम लोग सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे कि आखिरकार आपकी भतीजी कहाँ पर है। और इसी तरीके से काफी सारे जब रिपोर्ट पुलिस वालों के पास पहुंच चुकी थी लावारिस डेड बॉडीज की तो वो सारी ही रिपोर्ट वो लोग उनके चाचू को दिखाने लगते हैं। उन्होंने एग्जैक्ट टाइम पूछना शुरू किया कि किस दिन वो भाग कर गई थी और उसके चाचू ने बताया कि उसके ससुराल वालों ने ये तारीख बताई थी। और उस तारीख के आसपास 1-1.5 महीने के अंदर अंदर जो भी लावारिस डेड बॉडी मिली थी उन सारों की ही रिपोर्ट जब सानिया के चाचू को दिखाई जाती है तो उन्होंने कुछ एक कपड़ों को पहचान लिया। कुछ एक गहने ऐसे मौजूद थे जिन्हें की देखकर वो ये बात कहते हैं कि ये कपड़े तो उनकी बेटी सानिया के ही हैं। वो बिल्कुल इसी तरीके के कपड़े पहना करती थी जब भी वो उनसे वीडियो कॉल किया करते थे। और काफी हद तक जो कुछ भी डिटेल पुलिस वालों के पास उस डेड बॉडी की थी वो सारी ही डिटेल वो सानिया के चाचू को दिखा देते हैं। और उसके बाद सानिया के चाचा काफी हद तक इस बात के लिए मान जाते हैं कि हाँ ये डेड बॉडी किसी और की नहीं जबकि सानिया की ही है। तो पुलिस ऑफिसर्स सारी की सारी डिटेल इस डेड बॉडी के बारे में सानिया के चाचू को बताने लगते हैं। उन्होंने बताया कि ये डेड बॉडी हमें 26 जुलाई 2021 को मिली थी। दरअसल काफी सारे लोग समंदर के किनारे घूमने के लिए गए हुए थे। वहां पर एक लावारिस बैग समंदर के किनारे पड़ा हुआ था। काफी सारे लोगों को उसके अंदर से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी। और उसके बाद उन लोगों ने पुलिस वालों के पास कॉल कर दिया। और जब हम लोग वहां पर पहुंचते हैं उस बैग को हम लोगों ने खोल कर देखा तो उसके अंदर एक बिना गर्दन की लाश पड़ी हुई थी। उस लाश को हम लोगों ने बाद में अपनी हिरासत में ले लिया। उसका पोस्टमार्टम करने के लिए हम लोगों ने भेज दिया लेकिन इसके ऊपर इसका सिर नहीं था और यही कारण था कि इसकी शिनाख्त करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। बाद में इसके हाथों पर लगी हुई मेहंदी को देखकर इसके कपड़ों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया गया था कि जरूर ये महिला मुस्लिम धर्म से संपर्क रखती होगी क्योंकि कुछ इसी डिजाइन से इसने अपने हाथों पर मेहंदी लगा रखी थी। तो जो कुछ भी हम लोग इससे सबूत के तौर पर ले सकते थे वो सारी ही चीजें ले लेने के बाद इसका डीएनए वगैरह ले लेने के बाद हम लोगों ने मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ इसका अंतिम संस्कार कर दिया था। अब सानिया के चाचा ने तो उसे पहचान लिया था लेकिन इस बात को कंफर्म कर लेने के बाद उसके ससुराल वालों के पास भी जाया जाता है, उन्हें पुलिस स्टेशन लाया जाता है और वहां पर लाने के बाद उनसे जब इस चीज की शिनाख्त करवाई जाती है कि ये बंदा तो कभी कभार वीडियो कॉल पर ही उसे देखा करता था, उसके कपड़ों को देखा करता था लेकिन वो लोग पूरा का पूरा दिन इसके साथ रहते थे, कम से कम वो लोग तो इसके कपड़ों को पहचान ही लेंगे। तो सानिया के ससुराल वालों को जब बुलाया जाता है तो वो लोग वहां पर आकर उसके कपड़ों को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो लोग इस बात से साफ इनकार कर देते हैं कि जनाब वो तो अपने प्रेमी के साथ भागी है, आप लोग पता नहीं किसके कपड़े उठाकर घूम रहे हैं। इस तरीके के कपड़े उसके पास नहीं थे। लेकिन दूसरी तरफ उसके चाचू इस बात के लिए हाँ भर रहे थे कि हाँ जनाब मैंने ये कपड़े देखे थे, वो लड़की अक्सर ये ही कपड़े वीडियो कॉल के दौरान पहना करती थी। तो सानिया के परिवार वाले इस टाइम थोड़े घबरा से गए थे और यही कारण था कि पुलिस वालों को उनके ऊपर शक होने लगता है। वो लोग उनसे सारी ही चीजें डिटेल से पूछने लगते हैं और इसके अलावा उस लेटर के बारे में भी उनसे पूछते हैं जो कि आखिरी टाइम में सानिया लिखकर छोड़कर गई थी। तो उन्होंने वही लेटर पुलिस वालों को भी दिखा दिया और अब की बार पुलिस वाले नॉर्मली देखकर तो छोड़ने वाले नहीं थे जबकि हैंडराइटिंग
एक्सपर्ट के पास उस लेटर को भेज दिया जाता है और सानिया की जब राइटिंग को मिलाया जाता है तो ये बात कही जाती है कि ये दोनों तो आपस में नहीं मिल रहे हैं। अब पुलिस वालों को सानिया के ससुराल वालों के ऊपर ही शक होने लगता है। उन्होंने आसिफ की हैंडराइटिंग को लिया और उससे वो लेटर मिल जाता है और उसके बाद अब पुलिस वाले कंफर्म हो चुके थे कि जरूर इस बंदे ने ही ये लेटर लिखा है और लेटर लिखा है तो उस लड़की को गायब भी इन लोगों ने ही किया होगा। तो इसके लिए पूरे तरीके से कंफर्म कर लेने के लिए सानिया की बेटी अमायरा को वहां पर बुलाया जाता है, उसका डीएनए ले लिया जाता है और उसके बाद इन दोनों के डीएनए को जब मैच किया जाता है तो वह मैच हो जाता है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल पुलिस वालों के सामने आ रहा था वो ये था कि अगर सानिया यहाँ से भाग गई है अपने किसी प्रेमी के साथ तो आखिरकार इसके जो ये लेटर लिखकर वो गई है इसकी राइटिंग आसिफ के साथ कैसे मिल रही है। और इसी बात को नजर में रखते हुए पुलिस वाले आसिफ को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके पूरे ही परिवार को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद जब उन्होंने अपने तरीके से उनसे पूछताछ करनी शुरू की तो उसके पूरे ही परिवार ने एक काफी ज्यादा दिल दहला देने वाली कहानी पुलिस वालों को बतानी शुरू की। उन्होंने बताना शुरू किया कि जनाब ये सारी ही घटना तब शुरू होती है जब 2019 में सानिया को एक लड़की होती है। अमायरा जब से इनकी जिंदगी में आई थी वो लोग काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन दूसरी तरफ अगर आसिफ की बहन को देखा जाए तो इनकी शादी को करीबन 10 से 12 साल हो चुके थे और अभी तक इन्हें कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। और जैसे ही अमायरा आसिफ और सानिया की जिंदगी में आते हैं तो उसकी बहन ने ये बात कहनी शुरू की कि तुम लोगों को काफी अच्छे से शादी के बहुत जल्द बाद ही एक नन्ही मुन्नी बच्ची हो चुकी है, तो क्या आप लोग ये बच्ची हमें गोद दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तुम लोगों को काफी अच्छे से पता है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है और हम लोग अपनी जिंदगी इस बच्चे के सहारे काट लेंगे। तो आसिफ तो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर सानिया को देखा जाए तो वो इससे इनकार कर देती है। वो ये बात कहती है कि उनकी जिंदगी में ये पहला बच्चा आया है, वो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ये इसके बिना नहीं रह सकती और आगे जो भी हमारा बच्चा होगा हम लोग आपकी बहन को दे देंगे, लेकिन अब जो ये लड़की हुई है ये तो हम लोग अपने पास ही रखने वाले हैं। लेकिन इस चीज़ को लेकर इन दोनों के बीच अब अक्सर झड़प होने लगी थी। काफ़ी बार तो ऐसा टाइम भी आया था जब सानिया के ससुर ने उसे पीटने में भी कसर नहीं छोड़ी थी, वो उसके ऊपर हाथ उठा दिया करते थे इस बात को लेकर कि अगर तुम काफ़ी अच्छे से फल फूल रहे हो तो तुम्हें किसी न किसी की मदद भी करनी चाहिए, वो भी तुम्हारे परिवार की एक सदस्य है। अगर तुम अपनी बेटी उन्हें गोद दे देते हो तो तुम्हें दिक्कत ही क्या है। लेकिन सानिया इस बात से इनकार कर देती है कि ये मेरी पहली बेटी है, हमारी ज़िंदगी में पहला बच्चा हमारा आया है, मैं इसे किसी और को कैसे दे सकती हूँ। और इस बात को लेकर इन लोगों के बीच काफ़ी बार झड़प हुआ करती थी, लेकिन सानिया ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो अपनी बेटी किसी को नहीं देने वाली। और उसके बाद टाइम आता है 21 जुलाई 2021 का, जिस दिन इन लोगों के बीच दोबारा से इस चीज़ को लेकर झड़प होती है। और उस दिन तो शायद इन्होंने पहले से ही पूरा का पूरा प्लान बना लिया था कि आज हम लोग इस महिला को निपटाने वाले हैं जो कि हमारे परिवार के बीच इस तरीके से दरार ला रही है। तो उन्होंने अमायरा को अपनी बहन के घर पर भेज दिया और उसके बाद उन्होंने एक टब में पानी भरा, सानिया को अपने साथ वो लोग पकड़ कर लाते हैं और उस टब में उसका वो लोग मुंह डबोने लगते हैं। कुछ एक देर तक तो वो तिलमिलाती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत जल्द इसका जो शरीर था उसमें हलचल बंद हो जाती है और वो लोग इसके फेस को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन अभी भी इन लोगों के दिमाग में ये बात थी कि हो सकता है ये सिर्फ और सिर्फ बेहोश हुई हो, तो कुछ ही देर बाद ये दोबारा से ठीक हो जाएगी। उसके बाद ये हो सकता है जाकर पुलिस कंप्लेंट कर दे, तो हम लोगों को इसका पक्का काम करना होगा, जिसके लिए वो लोग किचन में जाते हैं, वहाँ से एक धारदार चाकू लेकर आते हैं और सानिया के गले को उसके धड़ से अलग करने लगते हैं। इस सारे ही काम को इस टाइम आसिफ खुद अंजाम दे रहा था, अपनी वाइफ को मार वो चुका था, उसके धड़ को उसके सिर से अलग वो कर रहा था, लेकिन जब उसके शरीर से बहुत सारा खून इस टाइम बाहर निकल चुका था तो इन सारी ही चीज़ों को आसिफ ज़्यादा देर तक नहीं देख पाया और कुछ ही देर बाद उसकी हालत ख़राब होने लगती है, वो वहीं पर गिर जाता है। उसके घर वालों ने अपने बेटे को संभाला कि इसे क्या हो गया, इसे कुछ हो ना जाए, और उसी टाइम वो लोग दूसरे परिवार की एक बेटी को इस टाइम
वो लोग मारने की पूरी तैयारी कर रहे थे। दूसरी तरफ वो अपने बेटे को संभालते हैं, उसे साइड में ले जाकर लिटा देते हैं और बाकी बचे हुए काम को सानिया का ससुर अंजाम देने लगता है। उसके सर को धड़ से अलग कर दिया गया और उसके बाद भी वो लोग इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि हो सकता है इसके बड़े बड़े बाल हैं और इसी चीज से ये बात पता चल जाए कि जो ये सिर है ये किसी महिला का है। तो उन्होंने उस कटे हुए सिर को पूरे तरीके से ट्रिम कर दिया और इसके अलावा सानिया के होठों पर एक तिल भी था। तो वो लोग पूरे तरीके से इन सारे ही सबूतों को मिटा देना चाहते थे। तो उन्होंने उसका जो होठ का वो तिल था उसे भी चाकू से काट दिया और उसके बाद एक थैले में डालकर उसके सिर को वो लोग एक वीरान जगह पर ले जाकर उसे डिकम्पोज कर देते हैं। ठिकाने लगाकर वो लोग वापस घर पर आते हैं, लेकिन अभी भी जो उसका धड़ था वो वहीं पर मौजूद था। तो उन लोगों ने अपने घर से एक बैग निकाला, उसके शरीर को उस बैग में ठूस दिया काट पीट कर जिस भी तरीके से वो लोग उसमें ठूस सकते थे। और उसके बाद आसिफ ने अपने जीजा के पास कॉल किया जिसे कि वो लोग अपनी बेटी गोद देना चाहते थे। उसने ये बात कही कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला है, वो अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर आ जाए, इसकी बॉडी को कहीं पर ठिकाने भी लगाना है। और आसिफ का जीजा बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो गाड़ी लेकर वहां पर आ पहुंचता है और उसके बाद उस बैग को रखकर वो लोग समंदर के किनारे ले जाते हैं। वहां पर ले जाकर गहरे समंदर में डालने की वो कोशिश करते हैं। काफी अंदर समंदर के जाने के बाद वो लोग उस बैग को उसके अंदर फेंक देते हैं और जैसा कि उन लोगों ने सोचा था समंदर उस बैग को अपने साथ बहा भी ले जाता है। लेकिन इस घटना के करीबन 4 से 5 दिन बाद वो बैग दोबारा से किनारे पर आ जाता है। और अब सुबह सुबह जब लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए थे तो उन्होंने उस बैग को देखा। इस बैग के अंदर पिछले लगभग 5-6 दिनों से एक डेड बॉडी थी और यही कारण था कि इसके अंदर से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी। तो उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया और उसके बाद इस बैग को पुलिस वाले अपनी हिरासत में ले लेते हैं। इन सारी ही चीजों के बारे में पुलिस वालों को जैसे ही पता चलता है तो उन्होंने उनके सारे ही परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार उस टाइम कर लिया था और अभी भी अगर देखा जाए तो इन लोगों के ऊपर केस चल रहा है। ये सारे ही लोग इस टाइम पुलिस वालों की हिरासत में हैं, उन्हें जेल में डाल दिया गया है और अभी भी ये केस कोर्ट में चल रहा है। वैसे ये चीज बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली है कि एक लड़की जो कि एक परिवार के ऊपर विश्वास करके अपना पूरा का पूरा परिवार ही छोड़कर उनके घर पर आ जाती है एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए, लेकिन वहां पर उसके ससुराल वाले उसके साथ कुछ ऐसा करते हैं। वैसे दोस्तों आप लोगों ने इस पूरी ही कहानी को सुन लिया है, क्या कुछ यहाँ पर घटा है, इन सारी ही चीजों के बारे में आप लोग जान चुके हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इन लोगों को आखिरकार क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसके अलावा अपना और अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते कि सामने जो बंदा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज की जो स्टोरी सुनाने का तरीका था। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे अजीबो गरीब केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट लविश सक्सेना को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।